हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है और ब्रिज है, जो ब्रिज हम बताएंगे किस प्रकार से इसके नाम के पीछे लग गया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये क्या है इसकी स्टेटमेंट, इट इज़ एन अरेंजमेंट यूज टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। ये ऐसी अरेंजमेंट है या इस प्रकार से हम बोल सकते हैं ऐसा डिवाइस है जो किस काम आता है, हमारा अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इस पर, किस पर बेस्ड है ये, इट स्टेट्स दैट इफ P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S देन नो करंट विल बी फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर आई जी इज इक्वल टू 0। यानी कि ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें हमारी P बाई क्यू और R बाई वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। जब हमारा P बाई क्यू और R बाई इक्वल टू R बाई S के इक्वल आपका, तो उसमें उस टाइम जो गैल्वेनोमीटर हमने इस अरेंजमेंट में जोड़ रखा है ना, वो गैल्वेनोमीटर में करंट 0 आपका होता है। ठीक है, तब ये हमारा इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये इसका मेन प्रिंसिपल है, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। यहाँ से हम P Q और R हमारे नोन है, तो हम S है जो ये अननोन रेजिस्टेंस होता है, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के ऊपर। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसका जो ये आपका प्रिंसिपल है इसके अंदर। अब देखो क्या है इस प्रूफ में, इन दिस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट P एंड Q आर नॉन रेजिस्टेंस। P और Q तो हमें पता है, नॉन रेजिस्टेंस हमने जो लगाए हैं उनका पता है। R है एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, जिससे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप से। ठीक है, S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। तो P Q R S हमने चारों को बता दिया। G क्या है, गैल्वेनोमीटर है, G गैल्वेनोमीटर लगाया और G उसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। तो देखो ये अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से आपकी बताई गई है। देखो ठीक है, यहाँ पर ये आपका P ये रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, इधर आपका क्या लगा दिया, जैसे ये Q लगा दिया, ये नीचे इस प्रकार से R लगा दिया और ये क्या लगा दिया, S। तो ये चारों रेजिस्टेंस इस प्रकार से आपके लगा दिए। अब यहाँ से और यहाँ ये कनेक्ट कर दिया आपका, ये इसके जो ये कनेक्ट कर रहा है ना इसको B और D को, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। तो देखो गैल्वेनोमीटर है ये जो लगा, एक ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इस प्रकार से दो रेजिस्टेंस इधर हैं, दो इधर हैं, और तो ये बीच में ये इस प्रकार से क्या है कि यहाँ से यहाँ ये ब्रिज का काम कर रहा है जो गैल्वेनोमीटर जहाँ लगाया है, तो इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, यहाँ से क्या बाहर से आपका जैसे सेल ये की होगी, ये सेल कनेक्ट कर दिया। अब इसमें देखो क्या है, इसके अंदर आपका ये करंट जाएगा। देखो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ आई करंट आया। अब आई करंट के सामने क्या है, आपके दो रास्ते हैं, इधर P के अंदर भी और R के अंदर भी जाना है इसने। तो P के अंदर हमने मान लिया I1 चला गया। ठीक है, तो ये सॉरी R के अंदर आपको पता ही है, फिर यहाँ I था, I1 इधर चला गया, तो इधर कौन हो गया, I माइनस I1 जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो यहाँ B पॉइंट पे आ गया। अब B पे आपका आया है I1। अब I1 के सामने भी दो रास्ते होंगे, Q में भी और गैल्वेनोमीटर में भी जाना इसको। तो गैल्वेनोमीटर में IG चला गया, तो Q में फिर क्या जाएगा, I1 माइनस IG जाएगा इसके अंदर, ये यहाँ पहुँच जाएगा। अब इधर से देख लेते हैं, देखो ऊपर से गैल्वेनोमीटर में कौन सा आ गया आपका, IG करंट आ गया, यहाँ IG पहुँच गया, और ये साथ में ये पहुँचने लग रहा है I माइनस I1। तो I माइनस I1 इधर वाला और IG इधर वाला, ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे, ये फिर इसमें जाएंगे S के अंदर। तो ये हो जाएगा I माइनस I1 और प्लस में ये ऊपर से जो आ रहा है IG, ये इसके अंदर चला गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है इसके अंदर है, इस प्रकार की अरेंजमेंट है, और ऐसे आपका ये करंट है, इसका पाथ हमने बताया है कौन सा करंट किस में जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। देखो इस सर्किट के अंदर ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो सेकंड रूल था वो लगा देंगे इस सर्किट में भी और इसमें भी। तो पहले देखो इसमें लगाने लग रहा है ये ए बी डी ए, इसके अंदर ये लगाने लग रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये करंट ऐसे हमने कहा, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू करंट PI1 प्लस इसके अंदर फिर क्या है, गैल्वेनोमीटर में देखो ये करंट की डायरेक्शन यही है, इधर से इधर ऐसे जाएंगे हम, B से D और D से फिर A। तो ये इसमें हो जाएगा प्लस G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंटू IG, ये हो गया आपका करंट, माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस ये हो गया आपका R, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर है R। ठीक है, ये माइनस का क्यों हो गया, क्योंकि देखो आपका ये करंट की इस प्रकार से डायरेक्शन है, लेकिन करंट इसमें इधर आ रहा है, तो ये माइनस का कर दिया, माइनस R और I माइनस I1, ये आपका 0 के इक्वल है। ये आपका किरचॉफ सेकंड रूल लगा दिया। ठीक है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज है, और आपने पढ़ा था समीशन जो वोल्टेज है EMF वो 0 के इक्वल होता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये जो आपका सेकंड सर्किट है इसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
इनक्लोज सर्किट इस वाले के ऊपर सी बी डी सी के ऊपर, ठीक है। इसमें भी देखा हमने। अब इसमें इधर से हम चल रहे हैं तो देखो एस के अंदर क्या हो गया आपका, इधर से जैसे हम चल रहे हैं तो एस के अंदर हो गया आई माइनस आई वन प्लस आई जी माइनस, अब क्यू देखो क्यू से तो इधर करंट आ रहा है लेकिन हम इधर जा रहे हैं तो ये अपोजिट हो गया, तो माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू आई माइनस आई जी हो जाएगा। फिर ये इधर से इधर आ रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस जी आई जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये किरचॉफ्स का रूल लगाया इस और दोनों सर्किट पे लगाया है इस प्रकार से, ठीक है। अब आर वैल्यू ऑफ आर इज सो एडजस्टेबल, आर की वैल्यू इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर दी कि आई जी हमारा 0 हो जाता, जो गैल्वेनोमीटर करंट है ना वो 0 हो जाए, इस प्रकार से हमने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 आपकी क्या क्या बन जाएगी, वहाँ जहाँ आई जी है ना वो 0 हो जाएगा। देखो ये टर्म है ये 0 हो जाएगी, इसमें से ये 0 हो जाएगा, ये वाला ये 0 हो जाएगा, ये आई जी 0 हो जाएगा। तो क्या बचे इक्वेशन 1 देखो पहले तो पी आई 1 ये 0 क्या है माइनस आर आई माइनस आई 1 ये होगा आपका, ये इक्वेशन 3 होगी। अब आगे इसमें देख लेते हैं, ये टर्म 0 होगी तो आई माइनस आई 1 बचा बस, और ये आपका माइनस क्यू आई 1 बचा है, ये आपकी 0 होगी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम माइनस वाली इधर ले आए प्लस क्यू होगी, तो ये क्यू आई 1 इज इक्वल टू एस आई माइनस आई 1 ये टर्म है, ये इक्वेशन आपकी 4 होगी, ठीक है। अब जो आपकी क्या थी सेकंड थी, सेकंड में भी ये सॉरी थर्ड थी, थर्ड में ये माइनस वाली टर्म है, इसको इधर ले जाऊंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसके अंदर आप देखो ये हो जाएगा इक्वेशन 3 हो जाएगी पी आई 1 माइनस वाली आर थी तो इसको इधर ले आई, ये होगी ये 5 इक्वेशन हो गया। 5 को किससे डिवाइड कर देंगे 4 वाली इक्वेशन से, ठीक है। ये नीचे वाली 4 है क्यू आई 1 इज इक्वल टू एस आई ए, ऊपर वाली 5 है, डिवाइड करते आई 1 से आई 1 कैंसिल हो गया, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो पी बाई क्यू आर बाई एस ये प्रूव हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसमें एक दो बातें और क्या है ये लिखी गई है, देखो इनको पढ़ लेते हैं। क्या आई इज इक्वल टू 0, जब गैल्वेनोमीटर करंट 0 होता है मीन्स गैल्वेनोमीटर इज शोइंग नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर करंट दिखाएगा ही नहीं क्योंकि आई जी 0 है। इट इज़ बिकॉज पोटेंशियल एट द टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर सेम, क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है उसके दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल आपका सेम है, इसलिए वहाँ करंट आपका 0 हो गया। और सेम क्यों हुआ है इसके दोनों, देखो यहाँ बी पे और डी पे पोटेंशियल सेम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने आर जो रेजिस्टेंस है इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया कि आई जी करंट है वो आपका 0 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है ये आगे या बताया, इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल देयर इज नो इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग दैम, अगर हम पोजीशन गैल्वेनोमीटर और सेल है इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो आपका बैलेंसिंग उसके ऊपर कोई भी असर है नहीं पड़ेगा, ठीक है। या हम नेगेटिव पॉजिटिव कर दे या गैल्वेनोमीटर का इधर ऊपर नेगेटिव कर दे नीचे पॉजिटिव कर दे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इक्वेशन हमारी बैलेंस ही रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ओके, थैंक यू।